हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा जानकारी के साथ, जहां आपको मिलेगी शिक्षा संबंधी सारी जानकारी। आप भी हमेशा जानकारी से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा जानकारी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर दिन का वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब कल रात को 8 बजे ऑनलाइन रंजीत सर आए तो किस किस विषय पे चर्चा हुई, उन्होंने क्या बातें बताई शिक्षा बहाली को लेकर के, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि कब से शुरू होगी शिक्षक बहाली, क्या इसका शेड्यूल रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात आती है कि कल लाइव सेशन में रंजीत सर किन किन मुद्दों पे चर्चा किए हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि ये शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है पुनः कब से प्रारंभ हो रही है, इसका शेड्यूल कब जारी किया जा रहा है, फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने अपने लाइव सेशन में बताया कि ये जो शेड्यूल का मामला है ये पुनः तुरंत 1 या 2 दिनों में यानी 6 तारीख से पहले, यदि आज 4 है तो हो सकता है कहीं आज शाम को ही जारी कर दे, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा ये ऑफिशियली वर्क है, ये लिखित रूप से बताई जाएगी, हर बातें लाइव सेशन में नहीं बताई जा सकती है। तो उन्होंने इशारों इशारों में ये बता दी है कि आप लोग अपना पेपर रेडी करें। तो हो सकता है कहीं आज शाम को ही जारी हो जाए, कल शाम को जारी हो जाए, यानी 6 तारीख से पहले आपका शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, जिसमें प्रारंभ से लेकर के और पूरा नियोजन की लास्ट तिथि उसमें अंकित रहेगी जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे। तो ये रही बात शेड्यूल की। तो शेड्यूल तो आपको 6 जून तक आपके पास आ जाएगी, मैक्सिमम 6 जून तक आ जाएगी। और बात रही कि जब शेड्यूल आ जाएगी तो उसके कितने दिनों के अंदर हमें फॉर्म भरने की अनुमति मिल जाएगी। तो दोस्तों बता दें, उन्होंने ये भी जिक्र किए कि कब से फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि आप 3rd वीक यानी जून माह के तीसरे सप्ताह से आप फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जून माह के तीसरे सप्ताह यानी कि आप 21 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 21 जून से आप स्टार्ट करेंगे, जिसकी पूरे फॉर्म भरने की जो तिथि रहेगी वो आपको 30 दिनों की मिलेगी। फॉर्म भरने की तिथि 30 दिनों की मिलेगी, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है लॉकडाउन के अंदर, इसमें कम समय में फॉर्म हर जगह पे फिल कर पाना संभव नहीं है। तो इन बातों का भी ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय का भी सम्मान करते हुए उन्होंने बोले कि नहीं, हम पूरे 30 दिन का समय देंगे ताकि कैंडिडेट्स जो भी है अप्लाई करने को इच्छुक वे आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और जहाँ तक रही बात फॉर्म एक्सेप्ट करने की, तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, 2000 के आसपास ही है पूरा। तो 2000 है तो कहीं भी आपको भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला विषय तो हम बात कर लिए। दूसरी विषय पे आते हैं कि क्या डोमिसाइल लागू होगी या नहीं होगी। तो जहाँ तक उनकी बातों से प्रतीत होता है कि डोमिसाइल के चर्चे पे वे कुछ ज़्यादा खुलकर नहीं बोलना चाहते, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि बहाली एक बार शुरू हो जाने के बाद बीच में आप कोई उसमें संशोधन नहीं कर सकते। और रही बात डोमिसाइल की, तो उन्होंने साफ स्पष्ट अक्षरों में कहें कि ये मुद्दा सदन का है, ये डिसाइड बड़े बड़े मंत्री जो कैबिनेट या फिर जो भी जहाँ है राज्य स्तरीय मंत्री है वहाँ से डिसाइड होगी, ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर जिक्र किया कि नेक्स्ट बहाली में इस पे जरूर चर्चा की जाएगी, जो कि बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। 7वीं नियोजन प्रक्रिया राहत की बात है, जो अभ्यर्थी नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो डोमिसाइल मुझे नहीं लगता कि इस बहाली में
लागू होगी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के अभ्यर्थी पहले से ही फॉर्म डाल चुके हैं और बीच में संशोधन करना मुझे कहीं से भी संभव नहीं लगता। और बात कर लेते हैं तीसरे मुद्दे, क्या कैंप से बहाली होगी? तो कैंप को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की है। तो बोले कि अपने स्तर से कैंप को लेकर के हम बात कर रहे हैं। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में शंका था कि या फिर डर बना हुआ है सर के सामने, तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर बहुत लोगों का हाई मेरिट है जिनका बहुत ज़्यादा जगह रहने की संभावना है, बाकी अभ्यर्थी को जो उनसे थोड़ा कम मेरिट है उनके लिए संशय बना हुआ है कि क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस पर भी उन्होंने खुलकर बोले कि इस पर हम जरूर कुछ आगे अपने स्तर से काम करते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक अगर आप मेरे अनुसार जानेंगे तो मुझे लगता है 60% कैंप लगने का संभावना है और 40% में आप रह सकते हैं कि जिस तरह से कैंप लगना चाहिए उस तरह से नहीं लग पाएगा। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल दूं कि हाँ 100% कैंप लगेगा ही लगेगा। ये अभी खुद रंजीत सर भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कैंप किस तरह से लगाया जाए और किस तरह से इसका शेड्यूल रहेगा। तो दोस्तों, आपको हम बोल दे कि 100% कैंप लगेगा ही लगेगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो आप ये मानकर चले 60% चांस रखें कि आपका कैंप लगेगा और 40% नहीं, क्योंकि हम इसको 80 नहीं कर सकते 80% कि हाँ लगेगा ही, क्योंकि इस पर भी अभी रंजीत सर क्लियर खुल के नहीं बोले हैं। और बात कर लेते हैं सीटेट दिसंबर मान्य को लेकर के। जो रंजीत सर के लाइव आने के बाद उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिए, उसके बाद भी लोगों के मन में बहुत सारा संशय बना हुआ है कि क्या सीटेट दिसंबर मान्य है या नहीं। तो देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक उन्होंने उनके स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि उनको इस बहाली में थोड़ा सा चांस कम है। हाँ दोस्तों, देखिए माफ़ करिए, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, ये रंजीत सर का स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे, लेकिन उनके बातों से प्रतीत हो रहा है कि हाँ वो इस बहाली में थोड़ा सा इनको नहीं लेने का चांस है। क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ उनके लिए हम कुछ करते हैं, यानी नेक्स्ट बहाली के लिए बोले। इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको चांस मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप घबराएं नहीं, आप अपने स्तर से जो कार्य कर रहे हैं करते रहें। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, होगा या नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कि आप अपने स्तर से काम करिए और नोटिफिकेशन आने तक इंतज़ार जरूर करें। तो दिसंबर सीटेट जो पास अभ्यर्थी है उनसे उनके बारे में पूछा गया, आप अपनी संख्या बताएं। तो दिसंबर वाले जो है वो क्लियरली रूप से आप अपना नहीं बता पाए। सबका अलग अलग संख्या जा रहा था, जिनसे वे डिसाइड नहीं कर पाए कि कितनी संख्या में अभ्यर्थी है। कुछ लोगों के द्वारा कुछ बताया जा रहा था, कुछ लोगों के द्वारा कुछ बताया जा रहा था। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप लोग पूरा ऑथेंटिकेट जो संख्या है, कुल संख्या आप हमें मैसेज कर दें। ये कुल संख्या किनका मैसेज करना है? जो दिसंबर पास अभ्यर्थी है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, आपकी जो भी कुल संख्या है उनको आप रंजीत सर के पास भेजें, शायद उस पर भी विचार कर सकें। तो दिसंबर सीटेट के मान्य को लेकर जो समस्या है वो मुझे लगता है नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि 100% क्या रहने वाला है। अब बात आती है कि कहाँ डालना होगा फॉर्म। तो दोस्तों, इस पर भी अभी क्लियर रूप से नहीं बताया गया है कि फॉर्म कहाँ डालना है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे अनुसार अगर मैंने जो स्टेटमेंट समझा वो 80% चांस है कि आपको हर पंचायत में ही जाकर के डालना है। क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये भी जिक्र किए कि यदि आप किसी पंचायत में जाएंगे फॉर्म डालने तो वहाँ आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन बातों से प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उनका भी ये कहना है कि नहीं, आपको पंचायत में ही जाकर के फॉर्म डालना होगा। अगर पंचायत में फॉर्म डालते हैं तो पंचायत में, अगर प्रखंड में डालते हैं तो आपको प्रखंड में ही फॉर्म डालना है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप जब फॉर्म डालने लगेंगे तो समय काफ़ी कम मिलेगा।
बाकी पेपर तैयार करने का। तो अभी आपके पास कुल, यदि आज 4 तारीख है और 21 तारीख से फॉर्म डलाने वाला है, तो बीच में आपके पास कुल 70 डेज है। तो ये 17 दिनों तक आप बैठे नहीं, आप अपने स्तर से जो भी पेपर की तैयारी कर सकते हैं पेपर की तैयारी करें, क्योंकि अब कोई इसमें शक संदेह की बात नहीं रह गया है कि हम फॉर्म भरे या ना भरे कि फिर अटकने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब कहीं भी ये बहाली जो है अटकने वाली है। अब यहाँ से अब सही सुचारू रूप से ये अपना आगे की तरफ निरंतर बढ़ते रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब देने के लिए। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट का प्रतीक्षा करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।